शुक्र है अम्मी ने चूड़ियों का बॉक्स नहीं देखा। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आंटी ने आपको मना किया था कि चूड़ियां मत लेकर आए, तो आप क्यों लेकर आए? कम ऑन शान से, तुम मेरी बीवी हो, मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं ला सकता। ऐसी बात नहीं है आशर, लेकिन अगर आंटी ने उस वक्त देख लिया होता चूड़ियों को, फिर क्या होता? ठीक है, तुम्हें नहीं लेनी तो मत लो, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं लेकर आ गया। अब आप मुझसे नाराज हो गए। आप ही मेरे लिए चूड़ियां लेकर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए दिल से खुशी हुई है मुझे। मगर ऐसे नहीं आशर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुलसूम आंटी को बुरा लगे। और मेरी खुशी का कोई एहसास नहीं, जो मुझे दुख पहुंचा वो। आशर एहसास है, इसीलिए तो मैं आपको समझा रही हूँ। पर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ। नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि आप नहीं, आपके हस्बैंड की सोच गलत थी। शुक्र है आपका मूड तो ठीक हुआ। कि आशर, मैं चाहती हूँ कि मैं कुलसूम आंटी के दिल में अपने लिए जगह बनाऊं, उनके दिल में जो मेरे लिए नाराजगी है उसे खत्म करूं। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? चूड़ियां तो दे। नहीं, चूड़ियां तो मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेगम साहिबा को अपने हाथों से पहनाऊंगा। शानज़े भी बिल्कुल ऐसे ही दबाती थी। बड़ा सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं दर्द था ही नहीं। नानी जान, मैं भी शानज़ा आपी की तरह आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। आपको पता है, उनको आपकी बहुत फिक्र है। मुझे बार बार फ़ोन करके कहती हैं कि मैं आपका ख्याल रखूं। शानज़े को तो सबकी फिक्र थी, बड़ी प्यारी बच्ची है वो। नानी जान, शादी के बाद शानज़ा आपी एक दफ़ा भी नहीं आई, जो उनकी बहुत याद आ रही है। मिलने का भी दिल कर रहा है। अरे वो नहीं आई तो क्या हुआ, हम चलते हैं। रियली? हम शानज़ा आपी के घर जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अम्मा जी, आपका परहेजी खाना तैयार है, जब आपने खाना हो तो बता दीजिएगा। अरे बेटा, अभी तो नाश्ता किया है, वजिया नजर नहीं आ रही है सुबह से। अम्मा जी वो अपने रूम में है। और कहाँ होना उसने, और यहाँ आकर उसने करना भी क्या है? यहाँ कौन उसकी फिक्र कर रहा है? ऐसे क्यों कह रही हो बहू? इस घर की सब बच्चियां हमारी नजर में बराबर हैं, चाहे वो शानज़े हो चाहे वजिया हो। अम्मा जी, शानज़े का तो मेरे सामने नाम भी मत लिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, शानज़े आप सबकी बहुत चहेती थी, इसीलिए तो मेरी बेटी वजिया की खुशियाँ आप लोगों ने उसकी झोली में डाल दी। कहने और समझने में बहुत फर्क होता है अम्मा जी। नानी जान, हम आपी की तरफ जा रहे हैं ना, आपके लिए कौन सी साड़ी निकाल दूं? अरे बेटा, कोई भी साड़ी निकाल दो। और हाँ बहू, एमल से कहो कि वो भी हमारे साथ चले, वो भी अपनी माँ से मिल लेगी। आप लोग जाइए अम्मा जी, एमल नहीं जा सकती। क्यों? घर में 100 तरह के काम होते हैं, और फाहद का ख्याल रखना एमल की जिम्मेदारी है अम्मा जी। बहू, काम तो होते ही रहते हैं, मैं बात करती हूँ उससे। नानी जान, मैं आपके लिए साड़ी निकाल के आती हूँ। ठीक है बेटा। नानी जान कैसी हैं आप? दवाइयाँ टाइम पर लेती हैं आप? हाँ हाँ बेटा, तुम परेशान नहीं हुआ करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवाएं भी बिल्कुल सही वक्त पर लेती हूँ। और किरण, तुम कैसी हो? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपको मेरी बिल्कुल याद नहीं आती। अरे पागल, मैं तो हर वक्त तुम्हें याद करती हूँ। अम्मी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही मुझे। वो आंटी अपने रूम में होंगी। अम्मा जी, मैं अम्मी से मिलके आती हूँ। और बताओ, स्टडीज कैसे चल रही हैं?
और मुमानी जान, मामू जान और वजिया कैसे? शांजा आपी, वो वजीहा। अरे बेटा सब बिल्कुल ठीक है और तुम्हें सब बहुत याद करते हैं। मैं कब से आने का सोच रही थी, मगर वक्त ही नहीं मिलता आने का। रहने दें, आपको हमसे मोहब्बत होती ना तो आप जरूर आते। शांजा आपी, आशिर भाई कहाँ हैं? वो ऑफिस गए हैं। मुमानी जान को भी साथ ले आते आप लोग। नानी जान, सब ठीक तो है ना? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? शांजा आपी, माने जान आपसे बहुत गुस्सा है और वजीहा तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मगर क्यों? आपके और आशिफ भाई की शादी की वजह से। बेटा तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। जुबैदा के मिजाज को तो तुम जानती हो ना, उसने तो वजिहा को भी खुदसर और बदतमीज बना दिया है। कितनी कमजोर हो गई है मेरी बच्ची। अमल, मुझे लगता है तुम जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती। बेटा अपने खाने पीने का तो ख्याल रखा करो ना। सारा दिन जलती कुटती रहती हूँ अम्मी मैं, जरा भी सुकून नहीं है मुझे उस घर में। क्या हो गया बेटा? तुम्हारी खाला ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? कोई एक बात हो तो बताओ ना अम्मी, मैं आपको। खाला जान को तो मौका चाहिए मुझे डांटने का। बिल्कुल बदल गई है वो, हर वक्त मुझे डांटती रहती है। इतनी मुश्किल से मैं आई हूँ, आने नहीं दे रही थी मुझे बिल्कुल भी। क्या? ये कैसे हो सकता है अमल? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बात करती हूँ आपा से। रहने दीजिए अम्मी, कुछ मत कहिएगा। जो थोड़ा बहुत सुकून है वो भी नहीं रहेगा फिर। कितने दुख की बात है ना। मैंने कितने अरमानों से सौंपा था तुम्हें उन्हें, कितने वादे किए थे उन्होंने मुझसे कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगी, लेकिन अब अम्मी गलती खाला जान की भी नहीं। अगर आशिर शांजे के बजाय वजिया से शादी कर लेता तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो रही होती। लेकिन आशिर को तो जरा मोहब्बत नहीं मुझसे। नहीं, इस तरह मत कहो। तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा था। पता नहीं उस चुड़ैल ने कैसा जादू कर दिया मेरे बेटे पर कि उसे माँ और बहन की खुशियों का कोई एहसास ही नहीं रहा। ठीक कह रही है अम्मी आप। आशिर ने तो कभी आपसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, तो आपका हर कहना मानता था। लेकिन ये जिद। दुख तो यही है बेटा कि उसे माँ की खुशियों का तो एहसास है ही नहीं। इतना बड़ा फैसला उसने मेरी मर्जी के खिलाफ किया। और आशिर की इस गलती का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। खालाजान सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। समझ नहीं आता अब मैं करूं क्या। तो बेटा तुम फहद से बात क्यों नहीं करती? फहद से कहो कि वो तुम्हें अलग घर लेके दे। माशाल्लाह फहद की जॉब बहुत अच्छी है, वो अफोर्ड कर सकता है। तुम अलग घर में रहोगी तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन फहद मेरी सुने तब ना, वो मेरी सुनते ही कब है। उनसे कुछ भी कहना बेकार है। अगर वो मेरी सुनते होते तो ये काम मैं कब का कर चुकी होती। मुझे हैरत हो रही है अमल पे। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो यहाँ से चली गई है। मेरी बात की उसके नजदीक जरा कोई अहमियत नहीं है। अभी प्लीज आप इमल पे गुस्सा क्यों किए जा रही हैं? मुझे तो अम्मा जी पे हैरत हो रही है। इतना प्यार करती हैं वो शांजे को, अपनी नवासी को कितना ख्याल है। और मेरे बारे में अम्मा जी ने एक बार भी नहीं सोचा। मैं तो कहती हूँ ये सारा किया धरा ही अम्मा जी का है। अगर उन्हें तुम्हारा जरा भी एहसास होता ना तो आशिर को कभी रिश्ता लाने का नहीं कहती। मुझे तो लगता है वो मुझसे कोई बदला ले रही है। बदला? कैसा बदला अम्मी? अपनी बेटी का बदला। शांजे की माँ को इस घर से मैंने ही निकलवाया था। और क्यों रहने देती इस घर में? अपनी पसंद की शादी करके हमारे पूरे खानदान में बदनामी करवा दी थी उसने। मुझे क्या मालूम था जिस नागन से मैं अपना घर बचा रही हूँ उसी के सुपोले मेरी औलाद को डस लेंगे। देखा ना, मैंने कितना कहा
कि इन लड़कियों को इस घर में मत लेकर आए, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। ना वो दोनों बहनें इस घर में आती और ना ही आशिर मुझसे दूर होता। कितनी खुश हैं वो दोनों, मेरी सारी खुशियां छीन कर। तुम्हारे पापा और अम्मा जी को इनकी मोहब्बत का भूत सवार हो गया था, वरना मैंने क्या क्या सोचा था। इनकी जल्दी शादियां करा के इनसे जान छुड़वा लूंगी, मगर दोनों मेरी सोचों से भी ज्यादा चालाक निकले। सारा का सारा प्लान बर्बाद करके रख दिया मेरा उन्होंने। और ये मत भूलें कि फहद ने उनका साथ दिया। मेरे अपने सगे भाई ने, मेरा अपना सगा भाई मेरी खुशियों का कातिल बन गया। एक बहन ने आशिर को फंसा लिया और दूसरी ने फहद को। खूब सिला दिया इन दोनों बहनों ने मिलकर तुम्हारे बाप की मोहब्बत का। और अम्मा जी, उनकी अकल पर तो पर्दा पड़ गया है। उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता अपनी नवासियों का। क्या फायदा इन बातों का अम्मी? अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। नहीं वजीहा, होने को तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुम किचन में क्या कर रही हो? शांजे कहाँ है? शांजा भी अपने रूम में है। उसे कहो कि चाय लेकर आए। वो क्यों लाएंगी? मेरा मतलब है कोई मुलाजिम ले आएगा। सारे मुलाजिमों को मैंने फारिग कर दिया। अब शांजे इस घर में आ गई है। इस घर के सारे काम करना शांजे की जिम्मेदारी है। लेकिन पहले भी तो मुलाजिम करते थे ना। अभी अभी तो उनकी शादी हुई है और आज हम उनसे मिलने आए। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं, वो जब से कामों में बिजी हैं। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। आखिर तुम लोगों की हैसियत ही क्या है? पहले भी तो लोगों के घरों में काम ही करती रही हो। आंटी, वो इस घर की बहू हैं। ये सब कुछ तुम्हें शांजे ने सिखाया है ना? नहीं, उनको तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। तुम दोनों बहनों ने इसी तरह पहले जुबैदा आपा को तंग किया, अब मुझे तंग करने आ गई हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं जुबैदा आपा की तरह सीधी नहीं हूँ। ठीक करके रख दूंगी तुम दोनों को। तुम शांजे से मिलने आई हो ना, शराफत से उससे मिलो और जाओ यहाँ से। शांजे का दिमाग तो मैं खुद ठीक कर दूंगी। दादी अम्मा कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। ये चावल है, अम्मी ने भिजवाए। अरे जीती रहो, खुश रहो। ये बताओ कि अम्मी कैसी हैं? काफी दिन हो गए, उन्होंने तो चक्कर ही नहीं लगाया। बस खाला, भाई का रिश्ता तय हो गया है ना, तो अम्मी उसी में मसरूफ है। अच्छा, कहाँ तय किया बेटा? अपनी फुप्पो की लड़की से। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो सबने कहा हमें क्या एतराज हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा तो कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ? नहीं खाला, अभी तक तो नहीं हुआ। अम्मी, खाना लगा दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे क्या हो गया है तुझे? शांजे के गम में इतना पागल हो गया है कि मेहमानों तक को नहीं भूल गया है? घर आए मेहमान के सलाम का जवाब भी देते हैं। कब तक ये शांजे के गम में घुलता रहेगा? वैसे फरजाना अच्छी लड़की है, अगर तू कहे तो रिश्ते की बात करूं? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशिर जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आके बैठो। जी अम्मी बोलिए। आशिर, 2 घड़ी तो अपनी माँ के साथ भी बैठ जाया करो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने तो मेरे साथ बैठना ही छोड़ दिया है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बीवी सारे जमाने के सामने मेरी बुराइयां करती रहती है और तुम कह रहे हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी पसंद मान के सबके सामने बुरी बन गई हूँ। हाँ, हो सकता है कि मुझ में ही कोई खामी हो,
इसी वजह से हर जगह मेरी बुराइयां हो रही हैं। शानजे ने कुछ कहा क्या? अम्मी, शानजे ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी से आपकी बुराई क्यों करेगी? तुम्हारे कहने का मतलब ये कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। ठीक है बेटा, अब तो तुम्हें तुम्हारी बीवी अच्छी लगेगी ना? अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? आप गलत समझ रही है। मैं तो बस बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मैं। किरत और अम्मा जी आई थी। शानजे ने किरत के साथ मेरी खूब गीबत की है, दिल खोल के बुराइयां की हैं मेरी। लेकिन तुम्हें अब भी मेरी बातें गलत लग रही हैं। हाँ, मेरा ही दिमाग खराब था कि मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, तो वो जाके अपनी बीवी से बात करेगा, उसे समझाएगा। लेकिन यहाँ तो बेटे को माँ की बातें ही गलत लग रही हैं। क्या हो गया कुलसूम तुम्हें? आशिर अभी थक कर ऑफिस से आया है, उसे सांस तो लेने दो। तुम तो आते ही शुरू हो गई। हद करते हैं आप। अब तो आप मेरे बोलने पे भी पाबंदी लगा देंगे। किस वक्त बात करूं इससे? सुबह उठ के ये ऑफिस चला जाता है और ऑफिस से जब वापस आता है तो कमरे में चला जाता है और उसके बाद निकलता ही नहीं कमरे से बाहर। ठीक है अम्मी, मैं शानजे से बात करता हूँ। खुश ना देखना अपने बेटे को कभी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है शानजे अपने घर की हुई। बस अब किरत को भी अपने घर का कर दूं तो सुकून आ जाएगा। नानी जान, सलमा कहाँ है? बेटा ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी। तुम्हें कोई काम है क्या? जी नानी जान, मुझे शावर लेना था। मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि अगर वो कुछ कर दे तो। सलमा क्या करेगी? तुम एमल के बाथरूम में जाके शावर ले लो। बेटा परेशान क्यों हो रही हो? नहीं नानी जान, मैं बाद में शावर ले लूंगी। बेटा शाम होने वाली है, शाम को शावर नहीं लेते, बीमार हो जाओगी। जी। एमल, 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 लगता है किचन में बिजी है। तुम क्या नन्ही बच्ची हो? तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है? वो मैं तो बस नानी जान। हालात ठीक कहती हैं। तुम दोनों बहनों को जबान चलाना कुछ ज्यादा ही आती है। गलती तस्लीम करना तो तुम दोनों बहनों ने सीखा ही नहीं है। आ गए आप? आज काफी लेट हो गए आप। हाँ, कुछ देर पहले ही आ गया था। अम्मी के पास बैठा था। अच्छा, आज किरत और नानी जान आई थी। हाँ, मुझे पता चला। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। शानजे, तुमने अम्मी के मुतालिक किरत से कुछ कहा है? नहीं आशिर, मैं और किरत तो हम वैसी बातें कर रहे थे। पता नहीं कि कुलसूम आंटी को ऐसा लगा कि हम उनके मुतालिक कुछ गलत कह रहे हैं। शानजे प्लीज, जरा इन सब बातों का ख्याल रखा करो। तुम्हें अम्मी के सामने किरत से तो क्या, किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि मैंने वाकई उनके खिलाफ कुछ गलत कहा है किरत से? नहीं शानजे, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। तुम अम्मी के मिजाज को अच्छी तरह जानती हो। मैं नहीं चाहता कि जरा जरा सी बात पर अम्मी के साथ तुम्हारी बदमज़गी हो, और यही छोटी छोटी बातें आगे जाकर बड़े फासले पैदा कर देती हैं। शानजे, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? यार मैं क्या करूं? मैं उनको तो समझा नहीं सकता, बड़ी हैं वो, लेकिन तुम्हें तो कह सकता हूँ। अच्छा किया आपने कि आपने उन्हें कुछ नहीं कहा, वरना अगर आप उन्हें कुछ कहते तो उस पर भी वो मुझसे बदगुमान होती। यही की ना समझदारी वाली बात। अच्छा चलो जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी लगाती हूँ।
तुम क्या नन्ही बच्ची हो? तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। वो मैं तो बस नानी जान। हालात ठीक कहती हैं, तुम दोनों बहनों को जबान चलाना कुछ ज्यादा ही आती है। गलती तस्लीम करना तो तुम दोनों बहनों ने सीखा ही नहीं है। किरत, क्या तरीका था इससे बात करने का? तुम्हें किरत से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई तमीज है तुम्हें? ये आप मुझे बोल रहे हैं? मेहनत की जरूरत मुझे नहीं, आपकी कजन को है। उसको मेरे रूम में आने से पहले सोचना चाहिए था। आखिर प्राइवेसी भी कोई चीज होती है फाद। हर बात करने का एक तरीका होता है। मेरा बात करने का तरीका यही है। किरत यहाँ से रोते हुए गई है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने उसे रुलाया हो, मैंने उसे थप्पड़ मारा हो। रुलाने के लिए हाथ उठाना लाजमी नहीं है, बाज दफा ज़बान ही काफी होती है। आपको सारी गलती मेरी नजर आ रही है फाद, और वो जो इस तरह से। मैं देख रहा हूँ कि तुम किरत से कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव करती हो। और आप कुछ ज्यादा ही किरत में मेहरबान हो रहे होते हैं। हो गई मैडम तैयार? जी मैं रेडी हूँ, चले। लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? लगाई तो है। इतनी हल्की है यार। अच्छा मैं ठीक हूँ ना, वो मुझे डार्क कलर की लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती। ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हो। चले? चलिए। आशिफ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो आंटी, वो अरे क्या हो गया? मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रही हूँ। अम्मी वो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। या अल्लाह खैर, खैरियत तो है ना? हुआ क्या है? अम्मी वो मेरा एक दोस्त है, उसके डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब है। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं जाके हाल चाल पूछ लूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो अब जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, जल्दी आ जाना वापस। चल। तुम क्या नन्ही बच्ची हो? तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। वो मैं तो बस नानी जान। हालात ठीक कहती हैं, तुम दोनों बहनों को जबान चलाना कुछ ज्यादा ही आती है। गलती तस्लीम करना तो तुम दोनों बहनों ने सीखा ही नहीं है। अम्मी, आप क्यों हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली गई? आप क्या गई हैं, दुनिया हमारे लिए पराई हो गई। हमारा कोई घर नहीं, वो घर भी नहीं जिसमें हमने अपना बचपन गुजारा, जिसके दरवाजे से आप दोनों की यादें वाबस्ता हैं। और ये घर भी हमारा नहीं। क्यों अम्मी? किरत, बेटा उदास क्यों? किरत, क्या हुआ बेटा? नहीं नानी जान, उदास नहीं हूँ, बस ऐसे ही। किरत, कोई बात हुई है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कहो बेटा, अपनी नानी को नहीं बताओगी तुम? किरत, बेटा तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ बेटा। क्या हो गया है? कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ नानी जान, सच अम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ, हम हुए दर बदर, गिला किससे करे। क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? आश्रम में इस तरह नहीं आना चाहिए था, आंटी से झूठ बोलकर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
यार अगर मैं अम्मी को बता कर आता तो वो हरगिज़ हमें ना आने देती, पता है ना तुम्हें। आशिर कुछ भी था, मगर हमें इस तरह नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ शान से, हम घर की टेंशन दूर करने के लिए यहाँ आए, एंजॉय करने के लिए। अब तो सोचना बंद कर। शांजा आपी ने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? किरत, ईमेल की तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। उसको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। थैंक यू फहद, इसमें ईमेल की कोई गलती नहीं है। ईमेल क्या, इस घर में सबको हक है, जिसका जो दिल करे वो मुझे बोल सकता है। मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, मुझे तो तकलीफ ही नहीं होती। नहीं किरत, ऐसा नहीं है। ईमेल ने वाकई बहुत गलत किया। तुम प्लीज उसे माफ कर दो। मुझे नहीं करना किसी को माफ, और आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और ईमेल भी नहीं चाहती कि मैं आपसे बात करूं। मैंने ईमेल का क्या बिगाड़ा है? वो क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है? मैंने कभी उससे नफरत नहीं की। अरे दिमाग खराब है उसका तो। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि आखिर उसे हो क्या जाता है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपकी हमदर्दी की भी जरूरत नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। किरत प्लीज समझने की कोशिश करो। प्लीज फहद, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बदमज़गी हो। शान से, अब कल तुम और आशिर कहीं गए थे क्या? इसका आशिर, शान से? अच्छा, ये लड़की है शान से। वैसे बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो मेरा मतलब है अच्छी है, पर तुमसे प्यारी नहीं। तुम्हारी तो क्या बात है। बजिया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया अमर। किरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये दोनों बहनें बहुत चालाक हैं, मक्कार कहीं की। एक ने मेरी जिंदगी यहाँ जेरन की हुई है और दूसरी ने तुम्हें तंग करके रखा है। इसके साथ तो ऐसा ही सलूक करना चाहिए था। बहुत अच्छा किया तुमने। अम्मी, आप होती और किरत का चेहरा देखती। वो तो फहद आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे चुप होना पड़ा। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इमर, किरत लावारिस नहीं है। तुम्हारा या जिसका जो दिल चाहे उसको कह दे। अम्मा जी, मैं तो बस तुम्हारे सारे कारनामे मैं तुम्हारी जबानी सुन चुकी हूँ। अगर वो मासूम है और कुछ कहती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी शराफत से नाजायज फायदा उठाओ। अम्मा जी, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपकी नवासी कितनी मासूम है। जुबैदा, जब तुम कुछ जानती नहीं हो तो तुम्हें बोलने का भी कोई हक नहीं पहुंचता। मैं एमल से बात कर रही हूँ।
खाला जान, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। किरत ने पता नहीं क्या क्या शिकायतें लगा दी अम्मा जी को मेरी, और अम्मा जी अब मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। किरत ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अम्मा जी, जब किरत ने आपसे कुछ नहीं कहा तो आप इस पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इन लड़कियों की तो आदत है घर में लड़ाई डलवाने की। अपने घर में भी यही करती होंगी, तभी फुप्पा ने धक्के मार के घर से निकाल दिया। फजूल बातें मत करो जुबैदा। बजाय इसके कि तुम एमल को समझाओ, तुम किरत पे इल्जाम लगा रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अम्मा जी मैं। एक बहन ने मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया, और दूसरी अब मेरे घर में आग लगा रही है। जुबैदा! वजीहा, क्या हुआ है? क्यों गुस्से में हो? तुम तो खुशी खुशी घर से गई थी खाना खाने। वजीहा, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? अम्मी, जिस रेस्टोरेंट में मैं गई थी ना, उसी रेस्टोरेंट में आशिर और शानजे भी थे। क्या? वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे? ये कैसा सवाल कर रही हैं आप मुझसे अम्मी? जाहिर सी बात है कि वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोनों अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ मेरा गम सेलिब्रेट करने नहीं गए थे वो लोग। क्या हो गया वजीहा? हर बात का उल्टा जवाब मुझे क्यों दे रही हो? सबके उल्टे जवाब सुनने के लिए मैं ही रह गई हूँ क्या? पहले तुम्हारे पापा ने मुझे खूब सुनाई, फिर अम्मा जी ने, और अब तुम। क्यों? कुछ हुआ है घर में क्या? पापा अम्मा जी ने कुछ कहा है क्या? बस फसाद की जड़ किरत है, जो सब कुछ करने के बावजूद भी सुल्तान और अम्मा जी की नजरों में अच्छी बन जाती है। तो दिल करता है कि मैं इन दोनों बहनों को अपने हाथों से कत्ल कर दूं, जान से मार दूं मैं। आप नहीं जानती, शानजे ने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली है, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है, बर्बाद कर दिया है मुझे उसने। नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं भी शानजे को कभी नहीं छोड़ूंगी, ना मैं कभी माफ करूंगी, और मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। वजीहा मेरी जान, तुम क्यों फिक्र करो? मैं हूं ना। चलो शाबाश, उठो, चलो खाना खाते हैं। आ जाओ ना। चल उठ कर। जब किरत ने आपसे कुछ नहीं कहा तो आप इस पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इन लड़कियों की तो आदत है घर में लड़ाई डलवाने की। अपने घर में भी यही करती होंगी, तभी फुप्पा ने धक्के मार के घर से निकाल दिया। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अभी आप भी चली गई है। आज अम्मी और अब्बू की बहुत याद आ रही है। अगर वो लोग होते तो मैं इस हाल में ना होती। मेरा इस घर में ऐसे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नानी जान और मामू जान कब तक वजीहा, इमल और मुमानी जान से मेरे लिए लड़ते रहेंगे? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहीं शानजे हमें इस घर से ना निकाल दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फरहान की शादी ऐसी जगह करूंगी कि शानजे की हिम्मत ही ना हो घर में घुसने की। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया अम्मी? कब से आवाजें दे रहा हूँ, किन सोचों में गुम हो? सोच रही थी कि तेरी शादी ऐसी जगह करूं कि दुनिया देखे। क्या मतलब? अरे मैं शानजे से भी ज्यादा खूबसूरत और अमीर लड़की लेकर आऊंगी इस घर में। होश में तो हो। शानजे जैसी लड़की हमें नहीं मिल सकती, जो अमीर भी हो और खूबसूरत भी। और वैसे भी शादी वादी नहीं करनी मुझे। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी बेटा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बैठो। आखिर इतने दिनों बाद तुम्हें अपनी खाला की याद आ गई। खाला जान, मुझे तो आपकी हमेशा ही याद आती है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता। मेरी जान, बात समझने की कोशिश करो। बेटा मैं क्या करूं?
मैं तो खुद मजबूर हो गई। आशिर की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं जानती हूँ खाला जान। मेरा यकीन करो बचिया, सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर मैं इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना ये लड़की तो मुझे एक आंख नहीं पाती। मेरा बस चले तो आज ही उसे घर से निकाल बाहर करो। आंटी आपकी चाय। रख दो यहाँ पे। शान से अब कल तुम और आशिर कहीं गए थे क्या? वो आशिर के दोस्त के वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें देखने हॉस्पिटल गए थे दोनों। अच्छा, लेकिन आशिर और शानजे को तो मैंने रेस्टोरेंट में देखा था। क्या? किससे करें? अब तो मुझे सब कुछ समझ आ गया है फहद। इसीलिए शादी से पहले मुझे मना किया था ना। आपने तो कभी मुझे प्यार किया ही नहीं। आप हमेशा किरत को पसंद करते थे, मुझे कभी नहीं चाहा आपने। मैंने तुम्हें कभी कोई तकलीफ भी नहीं दी है। इससे बड़ी तकलीफ और क्या होगी एक औरत के लिए फहद, कि उसका शौहर किसी और औरत से प्यार करता हो। आशिर, अम्मी कहाँ है? अम्मी को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। अम्मी तो शॉपिंग करने गई हैं। लेकिन हेमल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? आशिर, फहद ने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ